हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ ट्रांजिट सेक्शन 51 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 50 स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये उसी का ही सेकंड पार्ट है। देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ये एक डायग्राम है, इसे हम जब समझ में आएगा जब हम एक बार सेक्शन पढ़ लेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 51 ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। इसमें सब सेक्शन 1 क्या कहता है? गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other बेली। गुड्स को जब तक ट्रांजिट के कोर्स में माना जाएगा जब तक कि जो गुड्स हैं वो बेली के पास या कैरियर के पास रहेंगी, और जब तक कि वे ट्रांसफ़र नहीं कर दी जाएंगी या तो बायर को या बायर के एजेंट को, तो तब तक वे ट्रांजिट के कोर्स में मानी जाएंगी। आया समझ में? Goods are deemed to be in course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer। जब तक वे कैरियर और बेली को दे दी जाती हैं बायर तक पहुंचाने के लिए, जब तक कि बायर या उसका एजेंट उनके बिहाफ पर, मतलब बायर के बिहाफ पे नहीं ले लेता है उस कैरियर या अदर बेली से डिलीवरी। इसमें सेकंड सबसेक्शन कहता है, if the buyer or his agent in that behalf obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end। जहाँ पर या तो बायर या उसका एजेंट डेस्टिनेशन से पहले ही, डेस्टिनेशन पर पहुँचने से पहले ही डिलीवरी ले लेता है, तो वहाँ पर ट्रांजिट खत्म हो जाती है। थर्ड सबसेक्शन कहता है, if after the arrival of the goods at the appointed destination the carrier or other bailey acknowledges to buyer or his agent that he hold the goods on his behalf and continues in possession of them as bailey for the buyer or his agent, the transit is at an end and it is immaterial that a further destination for the goods have been indicated by the buyer। जहाँ पर कैरियर या जो बेली होता है वो डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद बायर या उसके एजेंट को इन्फॉर्म करता है, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद जो कैरियर या अदर बेली होता है, इंडिपेंडेंट बेली होता है, वो बायर का एजेंट बन जाएगा क्योंकि अपॉइंटेड डेस्टिनेशन पर वो पहुंच चुका है। इसमें ये कोई मैटर नहीं करता है कि वहाँ पर बायर ने कोई और डेस्टिनेशन बताई है गुड्स की डिलीवरी के लिए। इसमें फोर्थ सबसेक्शन कहता है, इफ़ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर or other bailey continues in possession of them, the transit is not deemed to be at an end even if the seller has refused to receive them back। यदि गुड्स को रिजेक्ट कर देता है बायर या उसका एजेंट और कैरियर और बेली पोजेशन में रहते हैं गुड्स के, तो वहाँ पर जो ट्रांजिट होगा वो ख़त्म नहीं होगा यदि सेलर भी उन्हें रिसीव करने से मना कर देता है। अगर गुड्स रिजेक्ट कर दी जाती है बायर के द्वारा या एजेंट के द्वारा, तो जो कैरियर और बेली के पास गुड्स हैं वो वहाँ उनका ट्रांजिट ख़त्म नहीं होगा, चाहे जो सेलर है वो भी उन्हें लेने से इनकार कर देता है। सबसेक्शन 5 देखते हैं, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, इट इज़ अ क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस वेदर दे आर इन पोजेशन ऑफ द मास्टर एज अ कैरियर और एज एजेंट ऑफ द बायर। जहाँ पर जो गुड्स होती हैं वो डिलीवर कर दी जाती हैं टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, बायर के द्वारा भेजे गए शिप पर, तो ये क्वेश्चन डिपेंड कर देगा, अलग अलग केसेस में अलग अलग फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा कि जो पोजेशन है वो एजेंट, बायर के एजेंट का होगा या मास्टर के कैरियर का होगा। Where the carrier or the other bailey wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf, that transit is deemed to be at an end। जहाँ पर कैरियर जो और या जो बेली होता है वो मना कर देता है डिलीवरी देने से बायर को या उसके एजेंट को, वहाँ पर भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। इसमें 7 सबसेक्शन क्या कहता है, वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज़ बीन मेड टू द बायर और इज एजेंट इन दैट बिहाफ, रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज़ बीन गिवन इन सच सर्कमस्टांसेस एज टू शो एन एग्रीमेंट टू गिव अ पोजेशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स। जहाँ पर पार्ट डिलीवरी दे दी जाती है गुड्स की, पार्ट डिलीवरी हमने पढ़ा था, हैज़ बीन मेड टू द बायर और इज एजेंट इन दैट बिहाफ, उसके बायर को या उसके एजेंट को पार्ट डिलीवरी दे दी जाती है और गुड्स का जो बचा हुआ भाग होता है वो रोक लिया जाता है। वो रोक सकते हैं ट्रांजिट के अकॉर्डिंग, ट्रांजिट के दौरान
अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज़ बीन गिवन इन सच सर्कमस्टांसेस, जब तक कि वो पार्ट डिलीवरी ऐसे सर्कमस्टांसेस में नहीं दी जाती है एज टू शो एन एग्रीमेंट टू गिव अप पोजेशन ऑफ द होल ऑफ द गुड्स, जहाँ पर कि जो एग्रीमेंट है उसमें ये कहा गया कि होल ऑफ द गुड्स का पोजेशन दे दिया जाएगा बीच में ही, मतलब पार्ट डिलीवरी के अकॉर्डिंग ही दे दिया जाएगा। इसमें अब हम ये एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट में 51 का सबसेक्शन 1 कहता है डिलीवरी टू द बायर, इसमें सबसेक्शन 2 कहता है इंटरसेप्शन बाय द बायर, सबसेक्शन 3 कहता है एक्नॉलेज टू द बायर, सबसेक्शन 4 रिजेक्शन बाय बायर, सबसेक्शन 5 डिलीवरी टू शिप चार्टेड बाय बायर, wrongful refusal to deliver सबसेक्शन 6 एंड पार्ट डिलीवरी 51 का सबसेक्शन 7 कहता है। इसमें हम केस देख लेते हैं। मैंने इसमें नोट्स नहीं बनाए हैं बिकॉज जो इसकी सेक्शन की लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है। अगर आप इसमें पॉइंट्स बनाना चाहें तो इसमें आराम से बन जाएंगे। मैंने सिर्फ इसमें केसेस लिखे हैं कुछ सबसेक्शंस के, देख लेते हैं एक बार। सबसेक्शन 1 का लिखा है मैंने एक केस, सबसेक्शन 1 है डिलीवरी टू द बायर। इसमें एक केस है GIP रेलवे कंपनी वर्सेस हनुमनदास। द सेलर कंसाइंड द गुड्स विद द GIP रेलवे कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू द बायर। सेलर ने गुड्स ट्रांसमिट कर दी रेलवे कंपनी में बायर को पहुंचाने के लिए। ऑन अराइवल एट द डेस्टिनेशन द कंपनी हैड डिलीवर्ड द गुड्स टू द बायर हु हैड लोडेड दैम इन हिज कार्ट, बट द कार्ट हैड नॉट येट लेफ्ट द रेलवे कंपाउंड व्हेन अ टेलीग्राम वाज रिसीव्ड बाय द कंपनी टू स्टॉप द गुड्स। द कंपनी डिड नॉट डू सो एंड was sued बाय द सेलर इन damages। जहाँ पर बायर ने डिलीवरी ले ली, उसने अपने कार्ट में रख भी ली, जब भी रेलवे कंपनी को एक टेलीग्राम से एक लेटर आया कि स्टॉप मतलब रोक ली जाए गुड्स को, बट कंपनी ये नहीं कर पाई रेलवे कंपनी, तो वो सेलर के द्वारा उन्हें सूट कर दिया गया डैमेजेस के लिए। इट वॉज हेल्ड दैट द ट्रांजिट हैज एंडेड as soon as the goods were handed over to the buyer. The railway company was therefore left with no power to stop them. इसमें ये कहा गया कि इसमें कि जो गुड्स की उनका ट्रांजिट कंप्लीट हो चुका था जब वो बायर को दे दी गई, तो जो रेलवे कंपनी थी उसका कोई भी पावर नहीं होती है कि वो रोक सकें बायर को गुड्स को ले जाने के लिए। 51 सबसेक्शन 3 का केस देख लेते हैं, व्हाइट हेड वर्सेस एंडरसन। 51 सबसेक्शन 3 क्या है? Acknowledge to the buyer. Whitehead versus Anderson. A quantity of timber salt was consigned on board a ship. Board a ship इसमें एक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें। The ship arrived at the destination. The bank was bankrupt at the time. Nevertheless, his agent went on board the ship, saw the timber, and told the captain that he had come to take possession of it. The captain said that he would deliver it on freight being paid. Before this could be done, the seller sent a notice to stop and consequently the goods were delivered to the seller's agent. ठीक है, it was held that the carrier was within his rights in returning the goods to the seller because the transit had not ended. The captain's agreement to deliver was conditional, and the condition being not fulfilled, the buyer had not acquired constructive possession. Okay. सबसेक्शन 7 का इसमें केस देख लेते हैं, पार्ट डिलीवरी। सबसेक्शन 7 इसमें एक इलस्ट्रेशन है, केस नहीं है। A sells to B 100 bales of cotton, 60 bales having come into B's possession and 40 being still in transit. B becomes insolvent and A, being still unpaid, stops the 40 bales in transit. A is entitled to hold the 40 bales until the price of the 100 bales is paid. A ने सेल किया 100 bales of cotton B को, 60 सेल्स हैविंग कम इनटू B's पोजेशन। 60 बेल्स आ चुकी थी B के पोजेशन में और 40 अभी भी ट्रांजिट में थी, तो उसी दौरान B इंसॉल्वेंट हो गया एंड जो A था उसे पेमेंट नहीं कर दी गई थी, वो अनपेड हो गया। स्टॉप्स द 40 बेल्स इन ट्रांजिट, उसने 40 बेल्स का जो ट्रांजेक्शन था वो रोक दिया। A इज एंटाइटल टू होल्ड द 40 बेल्स अंटिल द प्राइस ऑफ द 100 बेल्स इज पेड। वो एंटाइटल है बेल्स को रोकने के लिए जब तक कि 100 बेल्स का जो पेमेंट है वो नहीं कर दी जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ स्टॉपेज इज अफेक्टेड सेक्शन 52। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।